जो है सो एक राजनीति का स्तर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये लोग जो है सो पॉलिटिक्स करते हैं। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि सड़ा हुआ आम और ये सब जो बातें कह रहे हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी में भी एक बात चलती है कि एक है तोता, जो सीबीआई को बोलते हैं तोता, और कांग्रेस पार्टी में है खोता, है कि नहीं? तो सीबीआई ईडी तोता है और कांग्रेस पार्टी में एक खोता है। तो वो चीज उन्होंने साबित कर दिया है। रही बात क्रॉस वोटिंग की, अब क्रॉस वोटिंग मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी को खोता कहना चाहिए। पंजाब में आपकी सरकार है, मैं जानती हूं, और ये खोता शब्द पंजाबी में ही कहा जाता है जानवर का नाम। पर इस लेवल पर ना जाए ना ऋतुराज जी, आप अपना स्तर तो ठीक रखें। अभी मैं झा भाई को कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा उनको। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि देखो, बात यह है कि पंजाब में त्रासदी है, यहां पर चुनाव है, नेता प्रतिपक्ष मलेशिया घूम रहे हैं। हर बार देखा गया है कि जब त्रासदी होती है तो प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे होते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी कहीं घूमने चले जाते हैं। आज यहां पर बात अभी गुजरात की आप कर रहे थे। गुजरात में जब से विसावदर में चुनाव हुआ है, विसावदर में सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट को उतारा और वोट कटुआ साबित हुआ, क्योंकि उनका मकसद बीजेपी को हराना नहीं था, उनका मकसद आम आदमी पार्टी को हराना था। लेकिन आम आदमी तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए, और बैकग्राउंड में मैं गाना चलाने वाली हूँ, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी के कई आरोप हैं आप पर। 30 साल से मैं बोलता हूं अभी, अगर झा भाई का थोड़ा सा वॉल्यूम आप डाउन कर दे। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे जो रोज आपके घर पे आके भीख मांगते कि भैया हम तो बोले थे बनाएंगे पाठशाला, दे दिया सबको मधुशाला, अब हम जेल में आपके वकीलों को भेजकर हमें निकालिए बाहर। सोनिया, आदरणीय सोनिया जी को बुलाकर रैली कीजिए। अरे मैं गया था 2 बड़े नेताओं को लेकर स्वर्गीय, एक कांग्रेस के स्वर्गीय नेता के पास कि इनका गठबंधन करा, और नेता ने ये कहा था कि इन पे कोई भरोसा नहीं कर सके। आप साहब पे भरोसा किया, आप साहब पे, कांग्रेस की गलती थी, किस सड़े आम ने भरोसा कर लिया इन पे। आम देखिए नाविका जी, भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्य है, दिवंगत नेता की बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि पाप जैसी पार्टी है देश की राजनीति में, जिसने सब पे ठूक कर फिर माफी मांगने का काम किया है। आदरणीय अरुण जेटली जी से माफी मांगे, नितिन गडकरी जी से माफी मांगे, दिग्विजय सिंह जी से माफी मांगे, मजीठिया जी से माफी मांगे। ठूको फिर माफी मांगो, फिर आके कहो हमको जेल से बाहर निकालो, फिर आके ठूको, फिर आके माफी करवाओ। अरे भाई इतना खराब था तो क्यों कह रहे थे राहुल गांधी जी कैंपेन करें? अरे इतना खराब था तो क्यों कहते गुजरात में गठबंधन हो? बताइए मुझे ऋतुराज जी। आप कुछ और कहूंगा तो जाकर आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आम आदमी पार्टी। 30 साल से सबसे बड़ा दुर्भाग्य पंजाब में आज जो हालत है उसके लिए क्या मोदी जी जिम्मेदार है? क्या राहुल जी जिम्मेदार है? लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। मैंने कहा था बैकग्राउंड सॉन्ग है, दोस्त दोस्त ना रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने देखा किस तरह की लड़ाई हो गई। शुभांकर जी आ रही हूँ, पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कौन किसके पास गया? दोनों एक साथ हुए, 2024 का चुनाव साथ लड़ा है इन्होंने, बस दिल्ली के चुनाव में अलग हो गए, और उसके बाद एक दूसरे के साथ जो हाल है वो आपके सामने है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस फिल्म का नाम क्या है? आफ्टर 8 PM नो सीएम इन पंजाब। कटुआ की भूमिका निभाई, हर जगह पर वोट कटुआ बन के जाती है। अरे जाइए आप बोतल भेजिए, 4-5 बोतल और भेजिए, आप बोतल बेचने का काम कीजिए, आप वही करते हैं। कम से कम मेरे चैनल को तो आप होम डिलीवरी मत बना दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी डिलीवरी वाले ही है। 8 PM के बाद कोई सीएम नहीं होता इनका, बोतल डिलीवरी चालू होती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देखिए, एक तो ये नविका जी की ये पहले ये दोनों लोग तय कर लें कि वोट चोरी कहाँ हुई है और कहाँ नहीं हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और समझौता उन परिस्थितियों में किया था जब सचमुच नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से समझौता किया। दूसरा, देश के लोगों को ध्यान में आया कि दोस्त कैसे हैं और किस हद तक जाना पड़ गया था। अब तहसीन भाई कह रहे हैं कि इनके पास कुछ लोग आए थे, लेकिन हमको तो ध्यान में है, देशज में कहते हैं ना, कनपट्टी पे कट्टा सटा के समझौता कराया था। पहुंचना पड़ा था रामलीला मैदान में आपके नेताओं को, अरविंद जी की सीखे पीछे वाली फोटो को, तो याद मत कराइए, देश के लोग भरोसा और खो बैठेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस आंदोलन को लेकर ये आए थे कि शराब वाला मामला, भाजपा वाले तो थोड़ा 2 कदम पीछे थे
मुझे अजय माकन जी याद आ जाते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो एकदम ओपन एंड शट केस है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हेराल्ड एकदम ओपन एंड शट केस है। तो भैया दोनों लोग पहले तय करके अभी बता दीजिए नविका जी के शो में कि किसको जेल चले जाना चाहिए, 11 साल किसका वाला मामला ज्यादा गड़बड़? जेल जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं, हर चुनाव में कह रहे हैं जीजा जी जेल कब जाएंगे, पूछिए इनसे। 11 साल से आपको तो एक्सपीरियंस है जेल में मसाज लेने का, आपको तो एक्सपीरियंस है जेल में मसाज लेने का। कौन सा मसाज लिया, कौन सा एंडिंग में आपको क्या क्या सुख मिला वो आपको पता है, वो तो आपको पता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी मजे ले रहे हैं, मुस्कुरा। नेशनल टीवी पर दोहराइएगा मत, जिसने भी कही हो। गाली नहीं दौड़ाता हूं। फिर नाविका जी आपके साथ दिक्कत है कि आप बीजेपी के रंग में इतना डूब गई हैं कि आप, मैं बोलता हूं आपको दिक्कत होती। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि जो मैं गाली देने लग जाऊंगा, ना मैं बीजेपी की तरह हूं जो गाली बोलने लगूंगा। अनुराग भदौरिया जी आप जानते हैं कि मैं गाली गलौज नहीं करती, लेकिन आपकी सोच इतनी नीची है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ हिदायत दे रही हूँ, नेशनल टीवी पर दोहराइएगा मत अनपार्लियामेंट्री वर्ड। बताइए मैंने गाली कभी दी नहीं, आज तक नहीं दी है। बहुत मेहरबानी है, आप अपनी बात पूरी करें। मेहरबानी नहीं है, ये मेरे संस्कृति संस्कार है, बीजेपी की तरह नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू, मेक योर पॉइंट। अच्छा मेरी बात, हाँ, तो सवाल उठता है कि विजय जाखड़ा जी को आपने पार्टी से नहीं निकाला, सॉरी विजय शाह को, जाखड़ा जी को आपने पार्टी से नहीं निकाला। ना जाने कितनी ऐसे में गिना सकता हूं संवैधानिक पद पे रह के लोगों ने क्या क्या नहीं गालियां बकी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आप उन गालियों को छोड़िए। मैं तो कहता हूं कोई भी मां की या बहन की किसी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करे, उसको चौराहे पे आप सजा दीजिए, रोइए, आप उस पर राजनीति। कल्याण सिंह वाली बात पर कोई जवाब नहीं आया अनुराग भदौरिया जी, इधर उधर की बातें खूब कर ली और मैं समझ रही हूं क्यों जवाब नहीं आया, क्योंकि वो जो समाजवाद की आइडियोलॉजी है वो लिमिटेड है मुख्तार अंसारी तक, इसलिए कल्याण सिंह का जवाब नहीं आया। लेकिन ऋतुराज जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15-20 करोड़ में लोग बिक रहे हैं और कोई कह रहा है कि भाई सबने अपनी आत्मा के अनुसार वोटिंग की। क्या एक उपराष्ट्रपति चुनाव के पूरे इस वाकये में इतना उथल पुथल हो गया कि सब इधर उधर भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस पूरे वाकये का आरोप जो है वो बीजेपी पर डालें, मोदी पर डालें? अपने घर में क्या हो रहा है वो तो किसी को पता ही नहीं। सड़े हुए आम कहां हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? दरअसल खड़गे जी ने एक तीर से 2 निशाना मारा है और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने वो भी गुजरात में कहा है। और इसके मायने को समझिए आप नाविका जी, कि जिस वक्त देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो नेता प्रतिपक्ष और उसी वक्त जो है सो पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में किस लेवल की त्रासदी है, आप इसको समझ सकते हैं कि कितने लोग जो है सो प्रभावित हैं। 25-26 लाख लोग प्रभावित हैं। और उस वक्त जो है सो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मलेशिया में घूम रहे थे, मलेशिया में छुट्टियां मना रहे थे। मतलब ये रहे हैं कि सड़े हुए आमों का पूरा यहां बागीचा खुल गया है।